अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की एक आयत आप लोगों के सामने पढ़ी है, बल्कि एक छोटी सी आयत का एक टुकड़ा है। 27वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, हमने इंसान और जिन्नात, इंसान तो नज़र आते हैं, दुनिया में तकरीबन 10 अरब इंसान है, इनको इंसान की जमा इंस है, इंसान। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया, किसके लिए? इबादत के लिए। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने इस पूरी दुनिया के अंदर जो दो बड़ी मखलूक है, सबसे बड़ी मखलूक इंसानों की है, उसके बाद फिर जिन्नात है। जिन्नात हमें नज़र नहीं आते, लेकिन एक मखलूक उनकी है। ऐसे ही जैसे हम लोग हैं वैसे ही उनमें भी है, उनमें भी मर्द औरत है, उनका भी घर होता है और वो भी ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं, वो भी कपड़े पहनते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी गुजारते। फ़र्क इतना है कि इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने मट्टी से पैदा किया है और जिन्नात को अल्लाह तबारक व ताला ने आग से पैदा किया है। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, एक बहस व मुबाहसा है शैतान का और उन्हीं कबीले में से है वो, तो बैर कैफ उधर नहीं जाना है। इन दोनों मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है इस ज़मीन पर। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया मेरी इबादत किए। इल्ला लियअबुदूनी, मेरी इबादत, अल्लाह की इबादत। अल्लाह तबारक व ताला ने फिर इंसान की ज़रूरत के लिए इस पूरी दुनिया को बनाया। दुनिया के अंदर जो ज़मीन है, दुनिया में पेड़ पौधे हैं, ये इंसानों की ज़रूरत की चीज़ है। यानी इंसान को ज़िंदा रखना है तो इंसान की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा की है। और मिसाल के तौर पर ये जितने भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, ये भी इंसान की ज़रूरत के लिए। आप कहेंगे कि मौलाना पेड़ पौधे इंसान की क्या काम आ सकती है? कोई बहुत बड़ा काम तो आता नहीं है। या आपकी और जो इंसान नहीं समझता है उसकी गलत फहमी है। पेड़ से, इन पौधों से, इन हरियाली से अल्लाह तबारक व ताला इंसान को ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन जानते हैं, इंसान की बॉडी के अंदर 98% ऑक्सीजन रहना 24 घंटे ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में अगर सिर्फ 96%, 2% ऑक्सीजन घट जाए तो आप मरने मौत के मुंह तक चले जाएंगे। ऑक्सीजन, अभी आपने देखा था कोरोना के ज़माने में, दूसरे लहर में, पहले लहर में नहीं बल्कि 1 साल गुज़रने के बाद जब कोरोना कोविड की दूसरी लहर आई थी तो उस वक्त ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो कितने लोग मरे? तकरीबन 40 लाख लोग हमारे मुल्क के अंदर कोरोना से मरे हैं। 40 लाख भारतीय हमारे इस मुल्क के अंदर उनका ख़ात्मा हुआ है कोविड से, कोरोना से। उनमें जो दूसरी लहर थी, उस दूसरी लहर में ज़्यादा आदमी की मौत ऑक्सीजन से हुई। ऑक्सीजन घट जाता था, ऑक्सीजन कहीं पर नहीं मिली, आदमी की मौत हो गई। ऑक्सीजन नहीं होगी, आप सांस नहीं ले पाएंगे। जब आप सांस नहीं लेंगे तो आपका दम घुटेगा और आप मर जाओगे। तो अल्लाह तबारक व ताला इंसानों को ऑक्सीजन देने के लिए क्या बनाया? इन पेड़ और पौधों को बनाया है। इसीलिए पेड़ और पौधों को कभी भी काटना नहीं चाहिए बिला ज़रूरत के।
आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। और माशाअल्लाह आपका बंगाल का हर गांव इस काम में तो आगे है, अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं। अल्लाह उससे आपको ऑक्सीजन देता। तो दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी सामान बेकार नहीं है। हर सामान, हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के ज़रूरत के लिए बनाया। इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम, सुन लो दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है। व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा, और तुम आखरत के लिए पैदा किए गए, यानी तुम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पूरी बॉडी दी, सर से पैर तक। आपकी जो ये मशीन है, आपकी ये बॉडी है, आप बाइक ख़रीदने जाते, 1 लाख 1.25 लाख रुपए में एक बाइक ख़रीदते हो, लेकिन 5 साल 10 साल के अंदर वो बाइक पुरानी हो जाती है, उसके पार्ट्स पुराने हो जाते हैं, तो आप उसको बेच देते हो। ज़रा बताओ, इंसान पूरे 70 80 90 साल तक इस ज़मीन के ऊपर चलता है, लेकिन इंसान का कोई पार्ट, इंसान का कोई अज़्म पुराना नहीं होता है। हर ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से दी हुई है। इसीलिए इंसान को अपनी पूरी बॉडी पर, अपने पूरे जिस्म पर गौर करके इंसानों को रब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह आपने मुझे इतनी कीमती चीज़ों से नवाजा है। आपके आँख की रोशनी चली जाए, आपके देखने की ताकत चली जाए जो कुदरती तौर पर है, तो इंसान कितना परेशान होता। इंसान का एक किडनी फेल हो जाता है, इंसान तड़पता है दूसरी किडनी लेने के लिए, दूसरी किडनी फेल हो जाए तो इंसान मर जाता है। बताओ ज़रा, अमेरिका से पूछो कि तुमने कोई मसनूई किडनी बनाया है कि जिसको लगा कर इंसान जिंदा रह सके। दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी में तरक्की करने वाले चाइना, आप चाइना से पूछो कि कोई डुप्लीकेट हार्ट, दिल तुमने बनाया है कि इंसान का दिल काम करना बंद कर दे तो उस दिल को हटाकर ऑपरेशन करके दूसरा दिल लगा दो तो इंसान जिंदा रह सकता? नहीं बनाया जा सकता और ना बना सकता। ये कुदरत की चीज़ है। अल्लाह ने इतनी सारी कीमती चीज़ों से इंसान को नवाजा हुआ है कि इंसान गौर नहीं करता है, इंसान सोचता नहीं है। हालांकि इंसान को सोचना चाहिए, इंसान को गौर करना चाहिए। तो इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसान अगर अल्लाह की इबादत करता है तो समझिए वो अल्लाह का शुक्रगुजार है कि अल्लाह को पहचान रहा। आज इंसान तो दूर की बात, मुसलमान अल्लाह को नहीं पहचानता। हम मुसलमान, अल्लाह ने क्या कहा है मुसलमानों से? अल्लाह ने सिर्फ ये कहा है कि 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ो। पूरी दुनिया के अंदर 150 अरब मुसलमान है। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर शायद 50 करोड़ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। आपके गांव में अगर 5000 मुसलमान हैं, उनमें से 5000 में से 100 मुसलमान पक्के नमाजी नहीं। अल्लाह क्रिएटेड यू टू ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे। अल्लाह ने पैदा किया है 24 घंटे में 5 वक्त नमाज पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ोगे? अल्लाह ने पैदा किस लिए किया है? लेकिन नहीं पढ़ते। लेकिन फिर भी कुर्बान जाइए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस पर, वो अल्लाह नमाज न पढ़ने के बावजूद भी, गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला हमें 3 वक्त का खाना देता है, 2 वक्त की रोटी देता है। अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी अता फरमाता है। शराब पीता है, नशे में मस्त रहता है, नशे में पागल रहता, दीवाना रहता है,
तब भी रब्बे जुल जलाल उसको अता फरमाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला है, ये अल्लाह की ज़ात अक़दस है। इसीलिए मेरे भाइयों, ईमान वाले साथियों, अल्लाह की ज़ात अक़दस को पहचानो। अल्लाह ने पैदा क्यों किया? वाई अल्लाह क्रिएटेड अस, अल्लाह ने हमें क्यों बनाया? वाई अल्लाह मेड द वर्ल्ड, अल्लाह ने दुनिया को किस लिए बनाया? इतनी बात समझ लीजिए कि दुनिया को अल्लाह ने आपके लिए बनाया है। दुनिया की सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए, ज़मीन, हवा, पानी, आग, मिट्टी, खेत खलियान, तालाब, समंदर, सारी चीज़ें आपके लिए, लेकिन आप अल्लाह के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया है। जब इंसान नहीं थे, सिर्फ फरिश्ते थे। फरिश्ते इंसानों से पहले जिन्नात। हज़रत आदम की पैदाइश से 50,000 साल पहले तक इस ज़मीन पर जिन्नात थे। जिन्नात क्या करते थे? जैसे आजकल हम लोग शराब पीते हैं ना, मुसलमान लड़ाई करते। चूँकि मुसलमान छोटी छोटी बात पे लड़ता है, क्योंकि गोश्त खाता है मुसलमान, मांस खाता है, मांस में गर्मी होती। अब फ़ौरन थोड़ी बात हुई एकदम डंडा निकाल के ला के सर फोड़ देगा किसी दूसरे का, गर्मी होती उसके अंदर में। हज़रत आदम को पैदा करने से 50,000 साल पहले तक जिन्नात थे, ऐसी बस्तियां थी। इसी तरह आज वह हैं हमारे और आपके बीच में, आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते उनको। जिन्नातों में भी शराबी होते। जैसे हम मुसलमानों में, इंसानों में कुछ नेक होता है, ऐसी जिन्नात भी होते। उनमें कुछ नेक भी होते, कुछ बुरे भी होते। उनमें भी मोमिन होते, उनमें भी काफिर होते, उनमें भी मुशरिक होते। ऐसे ही जैसे हम और आप, उनमें भी शादी ब्याह सब होता। बफ़र्क यह है कि वो नारी मखलूक है और हम मट्टी के, हमें अल्लाह ने मट्टी से बनाया। उनके अंदर ताकत है, एक वक्त में कहीं से कहीं तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते। तो वो जिन्नात, और अक्सर उनका ठिकाना पेड़ होता है। उनका खाना हड्डी होती है। हम लोग जो हड्डी, कभी आदमी मटन खाता है, चिकन खाता है, उसकी हड्डी इधर उधर फेंक देते नहीं। आप मटन खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, आप लोग कभी कभी भैंस खाते, कुछ जगहों के ऊपर योगी की अम्मा को खा जाते। तो हड्डी जो होती है, उस हड्डी को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हड्डी को एक मुनासिब जगह पे रखिए, चूंकि वो जिन्नात हड्डी को खाते, वो आकर के उनके खुराक है। रातों में उमूमन जो बड़े पेड़ पुराने होते हैं, पीपल का दरख्त है, आम का पेड़ है, सड़क के किनारे हैं, वो उन पर भी आकर बैठते। उनका भी रास्ता होता, वो चलते। कभी आप देखेंगे एक्सीडेंट होता, ड्राइवर से पूछो कि क्या दिखा तुमको? कुछ तो दिखा नहीं, तुम्हारी गाड़ी पलटी कैसे? सड़क तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, सीसीटीवी में देख रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी पलट गई। तो ड्राइवर कहेगा कि अरे गाड़ी पलट कैसे गई? मेरे सामने अचानक बहुत बड़ी दीवार आ गई थी, इसलिए मेरी गाड़ी पलट गई। तो पता कौन होते हैं? वो वही होते हैं, वो शरारती जिन्नात भी होते हैं। उनमें से जो शरारत करते, ये जो इंसान को तकलीफ देते हैं, कभी कभी वो जिन्नात भी होते हैं जो इंसानों को तकलीफ पहुंचाते हैं, कभी कभी जो शरारती होते हैं। जैसे इंसान है, इंसान भी किसी को तकलीफ देता है खामखा, किसी को परेशान करता, सेम उसी तरीके पर है। बहुत सारी उनकी कहानियाँ, वाक़यात हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहते हैं ना कि रात में जब आप चलते हो, रात को सफ़र में जाते हैं आप, तो मैं जब गाड़ी ड्राइव करता हूँ, रात में मेरा ड्राइवर होता है, तो मैं कहीं कहीं पर हॉर्न बजाता हूँ। सड़क बिल्कुल खाली है, लेकिन मैं हॉर्न बजाता हूँ। तो ड्राइवर पूछता है कि कोई तो है ही नहीं, आप क्यों हॉर्न बजा रहे हैं? खामखा जो लोग सो रहे हैं उनको डिस्टर्ब हो रहा। हमने कहा क्यों? तुम्हें पता नहीं है, वो हमको दिख रहा है कि यहाँ कौन हो सकता, नज़रों में तो नहीं दिखता,
यहाँ कौन हो सकता है, इस पेड़ के पास कौन हो सकता है। अगर आप हॉर्न बजा देते हैं तो अगर कहीं वो बैठा हुआ है या चल रहा है तो उसको अवेयर हो जाता है कि हाँ कोई गाड़ी आ रही, साइड हो जाओ, वरना अगर उसको थोड़ी सी लगी तो आप गए, फिर आपको उठाकर पटक देगा। तो इसीलिए रात को कहीं पर भी आप चलें सुनसान इलाके के अंदर में तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, उनके रास्तों का ख्याल रखें। रात को जब आप मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, बिल्कुल पेश इमाम के जस्ट पीछे नमाज न पढ़ें, आप साइड में पढ़ें, या वहाँ पर लेटे नहीं, साइड में लेटिए, वो भी नमाज पढ़ने आते, हम और आप उनको नहीं देख सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है, कभी वो बिल्ली की शक्ल में, कभी वो सांप की शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, तो उनको पहचानने का एक ही तरीक़ा है कि उनकी बॉडी और उनके जिस्म का छांव परछाई नहीं होती, ये पहचानने का सबसे आसान तरीक़ा है। तो बहरे कैफ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने से 50,000 साल पहले तक इस दुनिया में जिन्नात आबाद थे। तो हज़रत आदम को जब पैदा करना चाहा अल्लाह तबारक व तआला ने, तो हज़रत आदम को पैदा करने से पहले फ़रिश्तों को बुलाया, सारे फ़रिश्ते आए। अल्लाह ने कहा इन्नी इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा, मैं ज़मीन पर नायब बनाना चाहता हूँ, इंसान बनाना चाहता हूँ। फ़रिश्तों ने कहा, फ़रिश्तों को ताज्जुब हुआ कि अल्लाह क्यों आप ऐसी मखलूक बनाने जा रहे हैं। अतजालु फ़ीहा, कि दुनिया के अंदर मैं युफ़सिदु फ़ीहा, फसाद पैदा करेंगे, लड़ जाएंगे, जीतने और हारने के लिए दंगा फसाद पैदा करेंगे दो कम्युनिटी के बीच में, बहुत खून खराबा होगा। तजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ, दिमाग खून को बोलते, खून बहाएंगे, कत्ल करेंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, आपको अगर आपकी बड़ाई चाहिए, ए अल्लाह अगर आपकी मुक़द्दस उसको पाकीज़गी अगर बयान करनी है, वह नहनु, हम है ना फरिश्ते, वह नहनु नुसब्बिहु, हम आपकी हम्द बयान करेंगे और हम आपकी तक़दीस बयान करेंगे। ए अल्लाह क्यों पैदा कर रहे हैं आप इंसान को। तो फरिश्तों को कैसे पता चला कि इंसान फसाद पैदा करेंगे, इंसान तो था ही नहीं उस वक्त में। तो किससे पता चला, पता, उससे पहले जो आज़ाद थे, जो बसे हुए थे जिन्नात, वो ऐसे ही करते थे, फसाद पैदा करते थे, लड़ाई करते थे, दंगे होते थे, उनमें भी कुछ नशा करते थे, उनमें भी एक दूसरे को मारते थे, बस बहुत गलत काम उनमें भी होता था। तो उनको देखकर फरिश्तों ने अंदाज़ा लगा लिया कि अल्लाह जब जिन्नात ऐसा कर रहे थे तो आप इनको पैदा कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि ये नहीं करेंगे, ये जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप क्यों बना रहे हैं इंसान को। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, फरिश्तों ने, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ए फरिश्तों जाओ, मैं उन बातों को जानता हूं जिनको तुम नहीं जानते हो, जाओ। यानी ये इंसान, कुछ इंसान ऐसा भी होगा जो मुझसे डरेगा, दुनिया के अंदर कुछ इंसान ऐसे भी होंगे जो मेरी बड़ाई करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मेरे लिए इबादतें करेंगे और जो अहकाम और उपदेश होगा उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। यही वजह है कि अगर आज कोई इंसान इस ज़मीन पर अल्लाह से डर कर नमाज पढ़ता, इस ज़मीन पर अल्लाह से डर कर झूठ नहीं बोलता, इस ज़मीन पर रिश्वत नहीं लेता, ज़मीन पर शराब नहीं पीता, अगर इंसान अल्लाह से डर कर कभी किसी की बुराई नहीं करता, अगर अल्लाह से डर कर कभी भी कोई गलत काम नहीं करता,
कभी भी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ता है, कभी भी जानबूझकर रोज़ा नहीं तोड़ता है, और कभी भी इंसान किसी को बुरा भला नहीं कहता न करता है, किसी की ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं करता, सूद नहीं खाता है और लोन नहीं लेता, इंटरेस्ट नहीं लेता। ये सारी चीज़ें अगर अल्लाह से डरकर कोई बंदा ऐसा करता है ज़मीन पर, तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होकर फरिश्तों को कहते हैं कि फरिश्तों आओ, देखो तुमने इनके बारे में कहा था कि ये फसाद पैदा करेगा, ये खून बहाएगा। खून तो दूर की बात, ये किसी को बुरा भी नहीं कह रहा है, फसाद तो दूर की बात, ये किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मार रहा है। इसीलिए मैंने कहा था ना, इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं उन बातों को जानता हूँ जिन्हें तुम नहीं जानते। आदमी अगर आज नेक काम करता है तो हमें और आपको नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह फरिश्तों के सामने खुश होता है हमारे और आपकी नेकी को देखकर। मेरे भाइयों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर इंसान को, अच्छा यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं है, क्या है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, इंसानों को, पूरी दुनिया में 10 अरब इंसान है, लेकिन अल्लाह की इबादत कितने कर रहे हैं? एक अल्लाह को कौन मानता है? सिर्फ मुसलमान मानता है। नमाज को कौन मानता है? मुसलमान मानता है। रोज़ा कौन मानता? मुसलमान मानता। हज कौन मानता? मुसलमान मानता है। हमारे इस देश में, भारत के अंदर हिंदू भाई भी है, तो हिंदू भाई कहाँ गए? इंस में वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, इंसान में हिंदू भी है, तो ये हिंदू इबादत क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदू इबादत क्यों नहीं करते? क्या वजह है? क्या उनके यहाँ इबादत करने का तरीक़ा नहीं बताया गया? उनके शास्त्रों में बताया गया है। फ़र्क ये है, समझने में गड़बड़ी हो रही। हम एक अल्लाह को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा कलिमा है। हिंदू भाइयों के यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ भी कलिमा है, कम्म ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ब्रह्मा दूसरा नहीं, मतलब सेम है दोनों का। हमारे यहाँ क्या है? नमाज पढ़ना, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, 24 वक्त में नमाज, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। हिंदू भाइयों के यहाँ भी है, प्रथमा दारका जीवा दियोदियन मुजीते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर्दिक चंद्र का पंचम विंदु संयुक्ता, सेम वही मतलब है जो नमाज का है। हमारे यहाँ क्या अकीदा है कि अल्लाह मौत देगा, इंसान मरेगा, मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब आदमी मरता है, कब्र में डालते हैं, तो मट्टी जब डालते हैं, तीन मुट्ठी मट्टी, मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इसी मट्टी से पैदा किया, व फीहा नुईदुकुम, और हम तुमको इसी में लौटा रहे हैं, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और हम तुमको दूसरी मर्तबा इसी ज़मीन से निकालेंगे कल क़यामत में। कुरान करीम की ये आयत है, हम लोग पढ़ते हैं। हिंदू भाइयों में क्या यह अक़ीदा है? हिंदू भाइयों के यहाँ भी मंत्र मिलता है, इसके अक़ीदे का क्या? साफ लफ्ज़ों में कहा गया, अहमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दवाबिरुत्मानो शबियम कामई तत्मगुर्नम कुर्नुमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। साफ लफ्ज़ों में कहा गया, मरने के बाद मनुष्य को ईश्वर के सामने जाना होगा और ईश्वर के सामने जाकर अपने किए का हिसाब देना होगा। वही बात कही गई, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, सेम चीज़ है, वही बात कही गई। कुरान करीम के अंदर और क्या कहा गया? कुरान करीम के अंदर और ये कहा गया, अगर नबी की इत्तिबा करोगे, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। क्या हिंदू भाइयों में ये चीज़ नहीं है? हिंदुओं के यहाँ भी ये चीज़ पाई जाती। महामदैख्यात शिष्य साख समन्विता,
महामदैत्कियात अहमिद्दी पृष्ठुति मेघामर्तस्य जगरम्बहम सूर्य इवाजानी वैदाहम वेद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस्य प्रस्तातयन्याय। मतलब वही है कि अगर तुम अल्लाह के नबी की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह का महबूब बन जाओगे। कुरान करीम की कोई तिलावत करेगा तो अल्लाह के करीब बन जाएगा। अल्लाह से गोया बात करता है जो कुरान की तिलावत करता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। कहा गया कि नहीं कहा गया? वही बात वेदों में भी कही गई है कि हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। ईश्वर के करीब बनना है तो ईश्वर का नाम लो, नेताजी का नाम मत लो, अंबानी अदानी का नाम मत लो, मंत्री संतरी का नाम मत लो, बल्कि किसी परेशानी में फंसते हो तो किसका नाम लो? नाम लो अल्लाह तबारक व ताला का, ईश्वर का। के हेतु ब्रह्म गतिस्तान ती सत्संगतिर्दान विचारतोषा आदि